एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जल्द ही उसके बाद अमोन, नील्स और ईटो एक टीम के रूप में डंजन जाना शुरू करते हैं। देन वहाँ पर जब नील्स और अमोन गॉब्लिन से लड़ते हैं, ईटो पीछे रहता है उनकी मदद करने और उन्हें हील करने के लिए जब वो इंजर्ड होते हैं। नील्स गॉब्लिन से मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करना शुरू करता है और तब ईटो अमोन को हील करता है और वो बात करते हैं कि कितना डेंजरस था उनके लिए कुछ गॉब्लिन से टकराना। नील्स कहता है कि उन्हें अब पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना डेंजरस होगा और ईटो उससे एग्री करता है क्योंकि उन्हें 4th फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स नहीं मिलने चाहिए थे। दूसरी तरफ अमोन कुछ और मॉन्स्टर्स को हंट करके थोड़ा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन नील्स को वो बात याद आता है जो एबेल ने उन्हें कहा था कि कभी अपनी जिंदगी को किसी कम इम्पोर्टेंट चीजों के लिए रिस्क में मत डालना। एंड में वो सरफेस पर वापस लौट जाते हैं जो उनका लिया हुआ सबसे अच्छा डिसीजन साबित होता है क्योंकि सिर्फ कुछ फ्लोर्स नीचे एक एडवेंचरर्स का ग्रुप एक बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों मर चुका होता है। इसके बाद हमें सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रायु सोचता है कि लियोनार का मैजिक बिल्कुल ही इस दुनिया से अलग था, लेकिन कास्टिंग स्पीड के मामले में वो उसके बराबर था। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वीकनेसेस को मिटाएगा और अपने स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करेगा, जो उसे याद दिलाता है कि वो कल लियोनार की मूवमेंट स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वो उसकी विंड मैजिक से जलस फील करता है, लेकिन क्योंकि वो वैसा नहीं कर सकता वो डिसाइड करता है कि वो जलस ना हो और अपने खुद के सोल्यूशंस निकाले। वो सोचता है कि उसे एक वाटर जेट यूज करनी चाहिए खुद को आगे स्लाइड करने के लिए, और हालांकि उसने पहले अंडर वाटर में ये किया है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह सरफेस पर काम करेगा भी या नहीं। वो पहले अपने सामने एक आईसी प्लेटफॉर्म बनाता है और फिर वो अपने बैग के सभी पॉइंट से सैकड़ों स्मॉल वाटर जेट निकालता है खुद को स्लाइड करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं करता और उसकी स्पीड बहुत ही स्लो होता है। रायु इस रिजल्ट से बहुत ही डिससेटिस्फाइड होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो डिसाइड करता है कि वो इस पर और भी काम करेगा। फिर वो लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है डीमंस और एल्केमी के बारे में और सीखने के लिए। उसी समय लीन जो एबेल के पार्टी से है वो भी लाइब्रेरी में स्टडी कर रही होती है। वो ट्राई कर रही थी एक ऐसा रिकॉर्ड ढूंढने का जिसमें कोई ऐसा स्पेल हो जिसमें आइस वॉल क्रिएट करके गोलेम्स को क्रश किया जा सके, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो खुश होती है क्योंकि वो बिलीव करती थी कि रायु एक स्कैमर है जिसने एबेल को बेवकूफ बनाया, और वो सोचती है कि सिर्फ कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज ही ऐसा स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल यूज कर सकता है। जैसे ही वो किताब को वापस सेल्फ पर रखती है उसे एल्फ गर्ल सीरा दिखाई देती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करती हैं और एक दूसरे से कुछ बातें करने के बाद सीरा को याद आता है कि उसे अपने ग्रुप के पास वापस जाना है। दूसरी तरफ अमोन और बाकी लोग गिल्ड में वापस आते हैं और नील्स रिसेप्शनिस्ट नीना को देखकर हकलाना शुरू कर देता है, जो देखकर ईटो उसके सिर पर डंडे से मारता है और वो नीना को बताता है कि उन्हें 5वें फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स मिले थे जो कभी भी सुना नहीं गया और इसी वजह से वो जल्दी से वापस आए उसे रिपोर्ट करने के लिए। नीना उन्हें उनके मैजिक स्टोन्स देती है और तुरंत गिल्ड मास्टर को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भागती है और वो उनका शुक्रिया करती है इस क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। गिल्ड मास्टर गॉब्लिन्स का 5th फ्लोर पर होने को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो डंजन के 10th फ्लोर से भी नीचे रहते हैं। वो सोचता है कि ये शायद एक बहुत ही बड़े खतरे का साइन हो सकता है और वो नीना से कहता है कि तुरंत सभी बी रैंक और उससे ऊपर की पार्टीज को बुलाओ। नीना कहती है कि अभी सिटी में सिर्फ 2 हाई रैंक पार्टीज हैं जिसमें एबेल का क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड शामिल है। जल्दी ही एबेल और उसकी पार्टी गिल्ड मास्टर ह्यू के ऑफिस की तरफ जाती है और वो खुश नहीं होता है कि उसे व्हाइट ब्रिगेड के साथ इस मिशन पर काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे उनके लीडर पसंद नहीं है, लेकिन लड़कियां उससे कहती है कि इतना गुस्सा मत करो और किसी तरह उसे शांत करते हैं। ऑफिस में एंटर करने से पहले व्हाइट ब्रिगेड का लीडर फिलिप्स ऑलरेडी वहाँ पर होता है और एबेल उसे देखकर बहुत ही स्ट्रगल करता है अपने फेस के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। जब दोनों बैठ जाते हैं ह्यू एक्सप्लेन करता है कि गॉब्लिन्स डंजन के 5th फ्लोर पर मिले हैं और यह इंफॉर्मेशन पूरी तरह से रिलायबल है। वो कहता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड दोनों को डंजन एंटर करना होगा और मॉन्स्टर आउटब्रेक के किसी भी साइन के लिए इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर वो कहता है कि लास्ट आउटब्रेक 10 साल पहले हुआ था और हालांकि अभी काफी जल्दी है, लेकिन चांसेस हैं कि एक और मॉन्स्टर्स आउटब्रेक आ रहा हो। वो उन्हें एडवांस पेमेंट ऑफर करता है 100 गोल्ड कॉइन्स का और मिशन कंप्लीट होने पर 200 गोल्ड कॉइन्स और मिलेंगे। लेकिन फिर एबेल उससे पूछता है कि क्या उन्हें सिर्फ मैटर इन्वेस्टिगेट करना है। ह्यू कंफर्म करता है और फिर फिलिप्स पूछता है कि अगर मॉन्स्टर्स आउटब्रेक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो तो उन्हें क्या करना होगा। गिल्ड मास्टर रिप्लाई करता है कि उन्हें तुरंत
सरफेस पर वापस आना होगा, क्योंकि वो डंजन के आसपास के वॉल्स लॉक कर देंगे और मॉन्स्टर्स से डील करने के लिए नाइट्स की मदद लेंगे। वो उन्हें बताता है कि उसने लॉर्ड और नाइट्स हेडक्वार्टर्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि अगर ये सच में मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ तो उन्हें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना होगा। फिर वो दोनों पार्टी से पूछता है कि क्या वो इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, और वो तुरंत एग्री करते हैं। अगले दिन रायू रेडी होता है नॉर्दर्न लाइब्रेरी विजिट करने के लिए। जब उसके रूममेट्स उठते हैं वो उन्हें कहता है कि वो प्लान कर रहा था और भी ज्यादा एल्केमी के बारे में स्टडी करने का, और उसने सुना था कि नॉर्दर्न लाइब्रेरी में बहुत ही एडवांस टॉपिक्स पर बुक्स हैं। अमोन कहता है कि उसने रूमर्स सुने हैं कि नॉर्दर्न लाइब्रेरी में फॉरबिडन बुक्स भी स्टोर किए गए हैं, और यह सुनकर रायू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन ईटो उससे कहता है कि उन फॉरबिडन बुक्स को पढ़ने के लिए उसे कम से कम बी रैंक का एडवेंचरर बनना होगा। वो सब लड़के उसके नॉलेज के इस खोज के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक और राउंड डंजन में शिकार करने के लिए जाएंगे। रायू जल्दी ही नॉर्दर्न लाइब्रेरी पहुंचता है और उसे तुरंत ही उस जगह की वाइब पसंद आ जाता है। वो सब बुक ढूंढने लग जाता है जो उसे चाहिए होता है। वो सोचता है कि अगर वो किसी से पूछे कि डीमंस के बारे में बुक दिखाए तो वो डेफिनेटली बेहोश हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर जाता है वो उस एल्फ गर्ल सीरा को वहाँ पर देखता है और वो उसे देखता ही रहता है। दूसरी तरफ ह्यू और दोनों हाई रैंक पार्टीज डंजन के गेट्स तक पहुँच गए होते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करने वाले होते हैं एबेल ह्यू को रोक देता है, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बताते हैं कि कुछ तो गलत है। वो लीन से कहता है कि अपनी विंड मैजिक का यूज करके डंजन के फर्स्ट फ्लोर को स्कैन करो और देखो वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स है क्या, और वो तुरंत सैकड़ों मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट करती है जो उनके सामने गेट के बिल्कुल पास वेट कर रहे होते हैं। यह सुनकर सब पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि यह साबित करने के लिए काफी है कि ग्रेट मॉन्स्टर आउटब्रेक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ह्यू सबको ऑर्डर देता है कि तुरंत पीछे हट जाओ और नाइट्स और गिल्ड को कांटेक्ट करो। गिल्ड में नील्स और दूसरे लोग नोटिस देखते हैं कि डंजन क्लोज कर दिया गया है, और वो सोचते हैं कि ये जरूर ही उन गॉब्लिन आर्चर्स की वजह से है जो उन्हें कल मिले थे। तभी एक आदमी भागते हुए आता है ये अनाउंस करने के लिए कि मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो गया है, और सभी एडवेंचरर्स को डंजन को सराउंड करने वाली वॉल्स पर चढ़कर मॉन्स्टर्स को रोकना है। दूसरी तरफ जब ये सब हो रहा था रायू और सीरा एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर वो फाइनली कहती है कि हम फिर से मिल गए। फिर वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर सीरा पूछती है कि क्या वो कुछ स्पेशल ढूंढ रहा है। रायू लगभग ये बोल देता है कि वो डीमंस के बारे में रिसर्च कर रहा है, लेकिन फिर वो इस बात को कवर अप करता है और कहता है कि वो एल्केमी सीखना चाहता है ताकि गोलेम्स क्रिएट कर सके। सीरा उसके एम्बिशन से इम्प्रेस्ड होती है, क्योंकि गोलेम्स बनाना इजी नहीं है, लेकिन वो उसे बताती है कि कोई बुक स्पेशली इस टॉपिक पर नहीं है। हालांकि वो उसे कहती है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि वो उसे बता सकती है कौन सी बुक्स उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसे इस लाइब्रेरी के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। वो दोनों बुक्स और एडवेंचरिंग के बारे में बात करते हुए चलने लगते हैं, और सीरा बोलती है कि वो एक बी रैंक एडवेंचरर पार्टी विंड की सोल मेंबर है। फिर रियो कहता है कि एक दोस्त ने उससे कहा था कि इस सिटी में सिर्फ एक ही एल्फ है, और सीरा उसे बताती है कि एल्फ्स ह्यूमंस के साथ मेलजोल नहीं रखते, लेकिन वो सबसे अलग है। दूसरी तरफ सिटी के सभी एडवेंचरर्स डंजन वॉल्स तक पहुंच जाते हैं, और जल्दी ही मॉन्स्टर्स हैवी गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ह्यू सबको कमांड देता है कि उन पर मैजिक और एरोज से अटैक करो, और इस तरह गॉब्लिन आर्मी के अगेंस्ट एक बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू होता है। बैटल का कंट्रोल एडवेंचरर्स के हाथ में होता है, लेकिन ह्यू थोड़ा टेंशन में होता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या उस आउटब्रेक से ज्यादा होती है जो उसने लास्ट टाइम देखा था। इसी बीच एबेल की पार्टी के एरोज खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी नील्स उसके लिए एक एरो का बैरल ले आता है ह्यू का एक मैसेज के साथ कि जब गॉब्लिन्स का वेव खत्म हो जाए तब उसकी पार्टी को बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा। जल्दी ही लगभग सभी गॉब्लिन्स मर जाते हैं, और ह्यू एबेल और फिलिप्स को कमांड देता है कि अपनी पार्टीज को लीड करके बैटल में आगे बढ़ो। दोनों वॉल से जंप करते हैं और लीन अपनी विंड मैजिक यूज करके उनकी लैंडिंग को स्लो करती है। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और बचे हुए गॉब्लिन्स को जल्दी से खत्म करते हैं, और जैसे ही वो डोर तक पहुंच जाते हैं मॉन्स्टर लीडर का वेट करने के लिए जल्दी ही एक गॉब्लिन जनरल बाहर आता है, और सब सोचते हैं कि उसे मार देने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दो और गॉब्लिन जनरल्स बाहर निकलते हैं, और एबेल रियलाइज करता है कि वो लोग एक्चुअली एक गॉब्लिन किंग से डील कर रहे हैं। वो कहता है कि उन्हें गॉब्लिन जनरल्स को गॉब्लिन किंग के आने से पहले ही खत्म करना होगा, वरना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो
जाएंगे। वो डिसाइड करता है कि वो और फिलिप्स एक एक जनरल से लड़ेंगे, जबकि लीन, लिहिया और बाकी लोग तीसरे से लड़ेंगे। बैटल शुरू होता है और एबेल अपने दुश्मन के आर्म्स को काट देता है। तभी उसकी नजर डंजन के एंट्रेंस पर गॉब्लिन किंग पर पड़ती है और वो चिल्ला के सबको नीचे झुकने के लिए कहता है। अगले ही मोमेंट डंजन से एक पावरफुल विंड स्लैश निकलता है जो गॉब्लिन जनरल्स को एक ही स्ट्राइक में मार डालता है। सब शॉक हो जाते हैं गॉब्लिन किंग की स्ट्रेंथ और क्रूरता देखकर, लेकिन एबेल और फिलिप्स जानते हैं कि सिर्फ वही उससे लड़ने लायक हैं। दोनों टीम अप करके गॉब्लिन किंग पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके हथियार उसके आर्मर को पियर्स नहीं कर पाते। अचानक एबेल अकेला ही सीधा गॉब्लिन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। अपने स्किल का यूज करके वो एक घोस्ट की तरह बन जाता है ताकि वो उसके अटैक को डॉज कर सके। वो पास आकर अपने कॉम्बैट स्किल का यूज करता है उसके हार्ट को चीर देने के लिए, लेकिन वो उसे फिनिश नहीं कर पाता। गॉब्लिन किंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एबेल लिन को कमांड देता है उसे फिनिश करने का ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। लिन के विंड स्पीयर्स उसके अंदर से गुजरकर गॉब्लिन किंग को हिट करता है और उसे मार गिराता है। सब रिलीव्ड होते हैं ये देखकर कि वो फाइनली जीत गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डंजन के अंदर अभी और भी ज्यादा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।